नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स की रिच प्रोटीन डाइट के बारे में। एक ऐसी डाइट जिससे वो अच्छे अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम कर पाएंगे और साथ ही साथ अपनी अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की समस्या पर भी काबू पा पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिच प्रोटीन डाइट की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है नॉन वेजिटेरियन का नाम या फिर जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनका नाम। और ये दोनों ही चीज़ें अस्थमैटिक पेशेंट के लिए और इवन ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल मना होती हैं, जिसकी वजह से अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं और उनकी बॉडी में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप कौन कौन सी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं जिससे आप हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइट कंज्यूम कर पाएंगे और अपनी बॉडी में हो रही कमी को भी पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल डाइट की, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन मना होता है जितने भी अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं, ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स होते हैं, तो इसीलिए हम सबसे पहले अब बात करेंगे वेजिटेरियन डाइट के ऊपर। वेजिटेरियन डाइट में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और हेल्दी होता है एक अस्थमैटिक पेशेंट के लिए। अब इसमें फिर चाहे आप दालों का सेवन करें, दालों में खास तौर पर अगर हम बात करते हैं तो मूंग की दाल और अरहर की दाल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सब्जियों की तो जितनी भी फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। साथ ही साथ आपको इससे नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर होते हैं। और इन्हीं के साथ अगर हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की तो वो भी अभी मैंने बताया कि डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन अस्थमैटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं करना होता है, जैसे दूध का सेवन, दही का सेवन। लेकिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं अगर एक तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं आप उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि दूध का जो आप सेवन कर रहे हैं वो दूध फुल क्रीम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो दूध या तो टोन्ड या फिर आपका डबल टोन्ड मिल्क होना चाहिए, क्योंकि उस मिल्क में क्रीम का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है और वो दूध काफ़ी लाइट होता है, जिस वजह से आप उसका सेवन थोड़े अमाउंट में कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट दूध का सेवन नहीं कर सकते हैं, आपको छोटा सा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ। आपको दूध जब बॉईल करना है तो उस दूध के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी या फिर दालचीनी का प्रयोग करना है। अगर आप उस दूध में हल्दी या दालचीनी का प्रयोग कर देते हैं तो वो दूध आपके लिए नुकसान की जगह फ़ायदेमंद हो जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दही, छाछ इसका सेवन भी कर सकते हैं। केवल ये दूध के साथ एक एक्सेप्शन है कि अस्थमैटिक पेशेंट, ब्रोंकाइटिस पेशेंट दूध का सेवन कर सकते हैं, उसके अंदर हल्दी या फिर दालचीनी डालकर। और अगर कच्ची हल्दी अवेलेबल है तो आप उस कच्ची हल्दी को अदरक की तरह हुर के उसमें डालें और उसको अच्छे से बॉईल कर लें और उसके बाद आप उसका सेवन करें तो आप देखेंगे आपका अस्थमा और ब्रोंकाइटिस दोनों ही काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल होते हुए मिलेंगे। इसी के साथ अगर अब हम बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो ड्राई फ्रूट्स का जब हम नाम लेते हैं तो बहुत सारे हमारे पेशेंट्स का एक सवाल होता है कि हम कोई भी ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, तो यहाँ पर जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको जो ड्राई फ्रूट का सेवन करना है वो करना है सिर्फ दो, या तो अखरोट या बादाम या इन दोनों का। इसके अलावा आपको जो सेवन है वो नहीं करना है, क्योंकि बादाम में काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन ई होता है जो आपके एयरवेज में आई हुई इन्फ्लामेशन को कम करता है और साथ ही साथ आपके म्यूकस के प्रोडक्शन को कम करता है, जो आपको बलगम की, कफ की जो समस्या आ रही है उसमें भी काफ़ी कमी लाता है। और अगर आप इन बादाम और अखरोट का सेवन डायरेक्ट ना करके भिगो के करते हैं, रात को भिगो देते हैं और सुबह उसका सेवन करते हैं, तो आपको इसके फ़ायदे काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इन सभी चीज़ों का अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी रिकवरी हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उन सब में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इन सभी के साथ
साथ आप कद्दू के बीज और अलसी के बीज यानी पंपकिन सीड्स और फ्लेक्सीड का सेवन भी कर सकते हैं। वो भी रिच प्रोटीन डाइट में आते हैं, यानी उनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। उनके सेवन करने में वो स्वादिष्ट भी होते हैं और फ़ायदेमंद तो होते ही होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अस्थमा में इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी बहुत सहायक होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने साथ ही बैलेंस करने में भी बहुत सहायक होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आपको अगर अस्थमा या ब्रोंकाइटिस है तो कौन सी आपको डाइट लेनी है जिससे आपको अच्छी अमाउंट में प्रोटीन भी मिले और साथ ही साथ आपकी जो समस्या है उसमें भी आपको कंट्रोल होती हुई समस्या दिखाई दे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।